द साइकोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर बनाने की विधि, सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, दिमाग में क्या चीज आती है या आप क्या सोचते हैं। तो यहां पर दो लोगों का मैंने एक विवरण देने की कोशिश की है। एक बिल कर्टी साहब है और ये मिस डियान है। इन्होंने जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी मतलब ये होता है कि सोच, अपना जो सेमिनल पेपर है यानी जो मौलिक काम इन्होंने किया, इन्होंने कहा और बकायदा एक लेयर्ड बिहेवियर मॉडल बताया कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, एक प्रोडक्ट देना है, तो फिर उसके लिए एक बिहेवियर लेयर वाइज मॉडल होता है। और वो मॉडल ये है, इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम आपके सामने आई, यानी कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा मेरी मुझे ये करना है, आपने वो सॉफ्टवेयर बना के देना है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं और इसको इन्होंने लेयर वाइज डिवाइड किया और हर लेयर में बताया कि जो इंडिविजुअल लेयर होती है, जब जो शुरुआती लेयर होती है, इसमें इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम को समझना, एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको प्रॉब्लम को समझना है। आपके पास, क्योंकि आपने पढ़ लिख के आए हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आपके पास, किस तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि जो बाहर की लेयर्स है उन्होंने कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, देखिए ये टाइम है, ये कॉस्ट है, ये हमको परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए सॉफ्टवेयर से, वो सारी कंस्ट्रेंट के अंदर रहकर आप काम करेंगे। टीम और प्रोजेक्ट लेवल, यानी कि ये जो दो लेवल है, इसमें क्या काम होगा, इस पे ग्रुप डायनेमिक्स आती है कि भाई ग्रुप, टीम, ये सब चेंज हो रही है, उसके अंदर के लोग चेंज हो रहे हैं, कभी इस टीम में, कभी इस प्रोजेक्ट में, ये चीजें इसमें आती है। तो ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बातचीत, यानी आप दो लोग जैसे हैं, आप प्रोग्राम मैनेजर हैं, आप डेवलपर हैं, तो आपके बीच में बातचीत हो, आप दोनों एक साथ काम करें और साथ में आपका जो स्किल है वो यूज हो, आपके पास जो टेक्निकल पावर है उसका इस्तेमाल हो। बाहर के लेयर में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बिजनेस मिलियो मतलब होता है वातावरण, एनवायरमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, लोग क्यों गूगल में जाना चाहते हैं, लोग क्यों ऐसी कंपनियों में जाना चाहते हैं जहां पर उनको अच्छा लगता है काम, उनका वो काम भी करते हैं और अच्छा भी लगता है, सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब होता है कंपनी क्या काम कर रही है और वो आपको वातावरण कैसे मिल रहा है। टीम लेवल की बात मैं कर रहा था। टीम लेवल पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक बाउंड्री बना लेते हैं कि जो प्रोडक्ट मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर है, ये अपनी एक कैबिन में बैठ गया, डेवलपर बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, ये इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल। अरे यार, मैनेजर क्या कहेगा, लीडर क्या कहेगा, ये प्रोग्राम लीड भी होता है, बहुत सारे ऐसे हम अलग अलग ओहदों की बारे में बात करेंगे। तो बातचीत नहीं हो पाती। ये बातचीत को हमको और बढ़ाना है, क्योंकि यहां पर बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स, इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने सजेस्ट किया कि कैसे लोग आपस में बात करें और बात से ही बात बनती है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप देखेंगे जो भी एजाइल टेक्नोलॉजीज, एजाइल मेथोडोलॉजीज आई, उसमें मेन चीज थी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, किसी के बीच में ये आमने सामने बात होनी चाहिए। तो बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स जो इन दोनों ने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये जो रोल्स हैं, ये क्योंकि एक एनवायरनमेंट में अपने आप बन जाते हैं कभी कभी, या फिर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको असाइन कर सकता है कि ये प्रोजेक्ट आया है, आप एक प्रोडक्ट ओनर हो गया, मैनेजर हो गया, इसके नीचे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो सॉफ्टवेयर को का मॉडलिंग करेगा एक तरीके से, जो इसे कोड करेगा, डेवलपर हो गया जो इसको डिजाइन करेगा, जैसे मॉडलिंग डिजाइन, इस तरीके की, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्वालिटी जो देखेगा भाई, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी, गुणवत्ता, और फिर जो बिजनेस के क्या फायदे नुकसान है वो बिजनेस एनालिस्ट हो गया। तो जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से, अगर आप देखें कि सबको असाइन कर दिए जाए, जैसे एक एम्बेसडर हो गया। एम्बेसडर का मतलब ये होता है कि ये एम्बेसडर है, ये क्या करेगा कि बाहर के लोगों से निगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा, और जो भी यूजर के फीडबैक्स होंगे या फिर उनकी बातचीत होगी वो उनसे बात करेगा। बेसिकली कंपनी का वो एम्बेसडर हो गया, राजदूत हो गया। स्काउट का मतलब ये होता है कि क्रॉसेस द टीम्स बाउंड्री, यानी अब आप ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, अब यहां पर ये टीम हो गई, अब यहां पर आपको टीम से बाहर निकलना है, स्काउट का ये काम है। और उसके बाद पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी लेने की बात हो रही है। देखिए केवल इतना ही नहीं, ये जो स्काउट है इसका काम ये है कि वो बाहर का मार्केट सर्वे करे, वो नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है उसके बारे में जाने, और क्या चीजें इस टीम के बाहर जरूरी है या इस टीम को देनी पड़ेगी, और आपका एज अ ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कंपटीशन है। मान लीजिए आप फेसबुक और गूगल में क्या कंपटीशन है, इस तरीके से सोचिए इसको, ये स्काउट का काम होगा। गार्ड का मतलब है कुछ आप वर्क प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और इसमें ये इसको सेव करना, प्रोटेक्ट करना, चाहे वो आप अंदर की बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, फिर या बाहर की बात करें, आईपीआर वगैरह या कॉपीराइट वगैरह, ये गार्ड का काम हो गया। सेंट्री या सेंट्री ये कहेंगे
कि कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको वो कंट्रोल करेगा। कहां? ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लोगों को, चाहे आपके वो स्टेक होल्डर हो, और उनसे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। कोऑर्डिनेटर का काम यह है कि जो भी बातचीत है, जो भी कम्युनिकेशन है, वो सबके पास पहुंच जाए। जैसे लोग जैसे मेल कर देते हैं ना सबको सीसी करके, उस तरीके की बात की सबको बता दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक डिजाइन प्रॉब्लम है तो सबको डिस्कशन करें। किसको डिस्कशन करेगा? कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बेहतरीन जो स्पेशलिस्ट है उनके साथ बात करेगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि किसको क्या पता कैसे सॉल्व करना है। तो एक आदमी होना चाहिए जो सबको बिठाए और बोले कि देखिए ये प्रॉब्लम है, इसको हम इस पे डिस्कस करेंगे।